हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज का हमारा व्लॉग जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ख़ास है, थोड़ा सा मोटिवेशन के साथ है। तो हम अपने आप को हाउसवाइफ जो है मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, खुश कैसे रख सकते हैं, अपना काम कैसे कर सकते हैं। तो अपने कामों को थोड़ा थोड़ा बांटते रहिए, अपने लिए भी टाइम निकालते रहिए। अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत जरूरी होता है। कभी चाय के साथ टाइम निकाल लीजिए, इवनिंग टी के साथ, कभी मॉर्निंग टी के साथ, कभी दोपहर में टाइम मिल गया तो आप कुछ अच्छी सी पॉजिटिव मूवी देख लीजिए, कोई आपकी फेवरेट शो है वो देख लीजिए, कुछ किताबें पढ़ लीजिए। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ हम लोग वीडियो बनाते हैं, कुछ वीडियो शूट कर लीजिए, इसकी एडिटिंग कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। अपना किया काम खुद से करने में अच्छा भी लगता है, और जब इसकी रिव्यू अच्छा आता है, व्यू अच्छा आता है, कमेंट किसी के अच्छे आते हैं तो वो हमें पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे ऑडियंस से कि प्लीज आप लोग हमारी वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं ये कमेंट में जरूर बताइए कहां से देख रहे हैं और आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, हमारी कहानियां कैसी लगती हैं। यहाँ पे सिर्फ हमारा कुकिंग नहीं चलता है, ये एक बेस है हमारे कहानियों को आप तक पहुंचाने का। ये एक विजिबिलिटी है जिसे मैं शूट करती हूँ, उसके साथ साथ मैं अपनी कहानियों को भी आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। जिस वीडियो में इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ आपको वीडियो नहीं मिलेंगे, हमारी कहानियां भी मिलेंगी। हम अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते हैं, कैसे हमें अपने आप को मोटिवेट रखना चाहिए, और हम अपने कामों को भी कैसे मैनेज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम इस मोटिवेशनल स्टोरी के साथ अपनी कुकिंग, किचन, डेली व्लॉग वाली वीडियो को भी शेयर करते हैं। तो ब्रेकफास्ट में हमने आज सबसे पहले सुबह सुबह बनाया हस्बैंड के लिए वेजिटेबल लोडेड सैंडविच, जो कि उन्हें बहुत पसंद है। और सुबह सुबह जब उनको हल्का खाना होता है तो वेजिटेबल सैंडविच ही बनता है मेरे घर में अक्सर। और वो कहते भी हैं कि वेजिटेबल सैंडविच बनाना, ज्यादा कुछ उसमें आलू या पनीर या चीज ये इस तरह की चीजें कभी ऐड मत करना। तो सब्जियां हैं इसमें भर भर के, और साथ में हमने थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए क्रीम डाला है। क्रीम मतलब कि मलाई, घर की जो मलाई दूध से निकलता है वो डाला, उनको खिला पिला के भेज दी। उसके बाद मैं आ गई हूँ नहा धो करके, मैंने पूजा कर लिया। आज बृहस्पतिवार है तो बृहस्पतिवार के दिन पूजा करने में काफी टाइम भी लगता है, तो मैंने अपनी सारी पूजा पाठ को खत्म कर लिया। खत्म करने के बाद मेरी बिटिया आई है, बहन की बेटी है, जिसके लिए मैंने सैंडविच बनाया, उसको गर्मा गर्म सैंडविच दे करके और मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम को ठीक करने। सो हमारा बेडरूम जितना नीट एंड क्लीन दिखता है ना, उतना ही अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव वाइब आती है। इसलिए हमेशा हमेशा अपने बेड को, अपने रूम को मतलब नीट एंड क्लीन सजा करके, संवार करके अच्छे से रखेंगे तो हमें वो भी एक पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स बनता है। तो इसका हम जरूर करते हैं और हमें, मेरी आंखों को तो बहुत सुकून लगता है। आप लोग कैसा लगता है जरूर बताइए कमेंट करके। आप लोग अपने घर को कैसे मैनेज करते हैं ये भी आप बता सकते हैं, उससे हमें एक आइडिया मिलेगा, उससे हमें थोड़ा सा भी, हम भी मोटिवेट होके अपने काम को और थोड़ा तरीके से कर पाएंगे। वैसे मैं अपने कामों को छोटे छोटे टुकड़ों में करती हूँ, कभी किसी दिन डस्टिंग करती हूँ, कभी किसी दिन मेड नहीं आती है तो डीप क्लीनिंग भी कर लेती हूँ। मेड जब नहीं आती है तो मुझे तब मैं परेशान नहीं होती, तब मुझे लगता है चलो इसी बहाने मेरे घर का डीप क्लीनिंग हो जाता है। अदरवाइज मेड रहती है तो फिर हमें कोई जरूरत नहीं होता है झाड़ू पोछा करने के लिए। वो 8:30 पौने 9 बजे करीब आ जाती है और अपना काम करके 10 बजे तक वो चली जाती है। और हमारी बिटिया ब्रेकफास्ट कर ली और हम अपने रूमों को ठीक करने में लगे हुए हैं। अब आ गए हैं हम दूसरे रूम में। इस रूम में मेरे इस वक्त हस्बैंड सो रहे हैं, मैं और मेरी बेटी जो है साथ सो रहे हैं, और हस्बैंड इस वाले रूम में सो रहे हैं, और सारा सामान फैला हुआ है। कपड़े फोल्ड कर करके हम लोगों ने रखे थे, वो हम लेकर के आए। पिलो इसमें का उसमें, उसमें का इसमें हो रखा है, क्योंकि अक्सर हो जाता है जिसको जो पिलो पसंद है ना वो उसी के साथ सोना पसंद करता है। दूसरा लगा दो तो उन्हें लगता है कि मतलब नींद नहीं आती, मुझे भी नींद नहीं आती। आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा कि जगह चेंज हो जाता है ना, तो कई बार क्या होता है कि नींद नहीं आती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि अपने पिलो जो है थोड़ा सा चेंज कर। वैसे पूरे घर में हम ही दो हस्बैंड वाइफ रहते हैं तो हम कहीं सो लेते हैं, बट दूसरा कहीं सोने का पड़े ना तो जल्दी से नींद नहीं आती है। अब मेरे पास कुछ कपड़े थे जो फोल्ड थे, कुछ ऐसे थे, और ये बिटिया का फोल्ड किया हुआ कपड़ा था तो वो जैसे तैसे फोल्ड कर दी थी, तो मुझे
पसंद नहीं आ पाता है। मेरा कपड़ा जब तक अच्छे से फोल्ड नहीं होता है ना, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता है। तो मैं अपने हिसाब से, जब फोल्ड नहीं होता है ना, तो मैं अपने हिसाब से कर लेती हूँ। लखनऊ भी जाती हूँ तो लखनऊ जो है ना, एक टीना है जो आती है, कपड़े फोल्ड करती है, मतलब उनका डस्टिंग का काम है, सारा ऊपर का जितना काम होता है वो करती है। तो अक्सर मैं कई बार से कपड़े फोल्ड करने के लिए सिखा चुकी हूँ, बट फिर भी वो सीख नहीं पाती है। तो मैं उस कपड़ों को खोल करके फिर से दोबारा फोल्ड करती हूँ, और ये देखिए मेरा दोनों रूम नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा हो गया और देखने में अच्छा लग रहा है ना। सो इसमें का पिलो मैं लेते आई हूँ, उसमें एक उसमें रख दी हूँ। और ये थोड़ा सा अभी मुझे लगा कि थोड़ा सा और डस्ट जैसा कुछ दिख रहा था। वैसे बिस्तर पे कुछ हुआ नहीं था, नीट एंड क्लीन था, बट अच्छा था। तो मैं यहाँ पे ना अपने बेड को ठीक कर ली हूँ, दोनों ही रूम को ठीक कर ली हूँ, और अब मुझे थोड़ा सा सुकून मिल रहा है। और हस्बैंड का काम तो काम ही होता है, वो अपने कपड़े उतारते हैं, हाफ पैंट हो या फिर टॉवेल हो, नहाए धोए, चेयर पे लटकाए, बिस्तर पे फेंके गए। और ये है मेरी थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी किया हुआ पैचवर्क का, मैंने किया था शादी से पहले। अब तो मन करता है बट टाइम नहीं मिल पाता है इतना कि मैं कर पाऊं। और कैसा लगा मेरा ये बेडशीट, जो मैंने मशीन से है, मशीन एम्ब्रॉयडरी है, मैंने सीखा था तो बनाया था। अब चलते हैं हम अपने कपड़े की तरफ। यहाँ पे लाइट नहीं होने की वजह से पूरा अंधेरा दिख रहा था। तो कपड़े मैं लूंगी अभी अपने कंधों पे। इसी तरह एक एक कपड़े, सारे कपड़े हम यहाँ पे निकाल लेंगे। और मशीन में कपड़ा धुलने का एक ही दिक्कत होता है कि सारे कपड़े ना आपस में लिपट जाते हैं, बस उन्हें थोड़ा सा निकालना पड़ता है। बट ये है कि टाइम बहुत हमारे पास बच जाता है, तो इसलिए मशीन थोड़ा सा हेल्पफुल तो हो ही जाता है, नो डाउट। और आज की डेट में यार जितना लोग कपड़े पहनते हैं ना, उतना ही धुलना भी पड़ता है। तो सारे कपड़े हम ले लिए हैं अपने कंधों पे, और मोस्ट ऑफ टाइम हम ऐसे ही करते हैं छत पे जब जाना होता है तो। और सफेद कपड़ा जब धुलना होता है तो मैं यहाँ पे यूज करती हूँ व्हाइट व्हाइटनर, जो आला होता है रीन कंपनी का। रीन साबुन जो होता है ना, उसी कंपनी का ये आला आता है, जो व्हाइट कपड़े धुलने के लिए करती हूँ। और व्हाइट कपड़े जब धुलती हूँ तो उसके साथ कोई भी कलर्ड कपड़े नहीं ऐड करती हूँ, व्हाइट कपड़े में ही आला यूज किया जाता है, और तभी मैं इसे इस्तेमाल भी करती हूँ। तो अब हम चलेंगे छत पे, और यहाँ पे अपने कपड़ों को फैलाएंगे छत पर हम। आ गए हम अपनी छत पे, और ये रहा मेरा छत। और छत का व्यू काफी अच्छा लगता है, इस तरह से, दूसरी तरफ से भी अच्छा लगता है, कभी उस तरफ से मैं हम आप लोगों को दिखाएंगे। और यहाँ पे बारिश का मौसम है, जिसकी वजह से मुझे छत पे कपड़े लेकर आने पड़ते हैं, और अब बहुत कम लोग मेरे घर में रहते हैं, तो छत खाली भी रहता है, मतलब छत की जो तारें हैं ना वो खाली रहती हैं। तो मैं यहाँ पे छत पे आ जाती हूँ फैलाने। और बारिश में क्या होता है ना, थोड़ी सी धूप निकले, कपड़े सूख जाए तो अच्छे से सूख जाती है, अदरवाइज ना इसमें से स्मेल आने लगता है, बढ़िया से सूखता नहीं है। मशीन का भी धुला हुआ कपड़ा बारिश होने की वजह से अच्छे से सूख नहीं पाता है। लेकिन धूप तो नहीं हुई है, बट फिर भी आप छत पे डाल दोगे ना तो इतना हवा में न गर्मी है कि कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। सारे कपड़े हमने छत पे डाल दिए, फैला दिए, एक डेढ़ घंटा में सूख भी जाएंगे। अब बारी आती है, यहाँ पे हम एक बेडशीट निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं ना चावल भिगा के रखी हूँ, चावल का मुझे बनाना है आटा। बनाना तो कुछ और पर्पस था, लेकिन मैंने नहीं बना पाई, रीजन की चावल पीसने में मेरा मिक्सी का जो गियर होता है नीचे का, वो टूट गया। पता नहीं कैसे घिस के टूट गया, मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लगा कि अच्छे से फंसा नहीं था। यहाँ पे हम एक बेडशीट, साफ बेडशीट ले लेंगे चावल को फैलाने के लिए। और जब भी चावल का आटा बनाना होता है ना, तो उसे धूप में कभी नहीं सुखाया जाता है, उसे छांव में, पंखे में ही सुखाया जाता है। और उसका पानी पूरा नहीं सुखाना होता है, उसको थोड़ा सा हल्का सा सुखाना होता है। और यहाँ चावल हम सुबह ही छान करके रख दिए थे कि इसका जितना एक्स्ट्रा पानी हो वो निकल जाए। सारा पानी निकल गया है, हम यहाँ पे चावल फैला दिए हैं। अब ये पंखे के हवा में थोड़ा सा जितना एक्सेस वाटर होता है ना, वही उसी को सुखाना होता है। अब मेरे पास यहाँ पे पहले से हम भिगा के रखे थे उड़द की दाल, दही बड़े बनाने के लिए। मेरी बिटिया को बहुत पसंद है दही बड़ा। जब मेरी बेटी आ रही थी तो दीदी ने बोला कि तुम जा रही हो मौसी के पास, मैं जा रही हूँ दही बड़े बनाना। तो मैंने कहा कि दही बड़े बनाना इतना कठिन काम नहीं है, मैं अपनी बिटिया के लिए बना दूंगी, इतना लालच मत दो, उसका मन है आने का तो यहाँ आने दो। वो सोच रही थी लालच दे करके उसे फंसाए यहाँ पे, जिससे कि ना जाए। पर उसे पता है कि मौसी जो है ना हमेशा खाने में कुछ ना कुछ नया बनाती रहती है, अच्छा सा, इंटरेस्टिंग सा। तो उसको पता था कि हमें कोई खाने में बोरिंग होने वाला नहीं है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे दही बड़े बनाने जा रही हूँ। दही बड़े बनाने के लिए मैं इसे अच्छे से फूल लिया था, पानी निकाल ली हूँ। पहले जो है मैं इस
पिट्ठी को पीसूंगी तो बिना पानी का पीसूंगी, क्योंकि पानी डाल के डालेंगे ना तो आपकी पिट्ठी अच्छे से नहीं पीस पाएगी और दही बड़े अच्छे से बन नहीं पाएंगे। तो जितना हो सके आप पहले कम पानी डाल करके नॉर्मल मोड पे, पल्स मोड पे डाल डाल पीसिए। उसके बाद आपको लगे कि थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके पीसिए। पिट्ठी जो है ना हमारी बहुत पतली नहीं होनी चाहिए, उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होनी चाहिए, जिससे कि हम बड़ियां जो है बड़ी की तरह उसे बना पाए। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल करके 2 बार मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा पानी मुझे डालना पड़ा। टोटली मैं आधा कप, चाय पीने वाले कप से आधा कप मैं पानी यहाँ पे डाली हुई हूँ। यहाँ पे मेरी पिट्ठी जो है बन करके रेडी होगी। थोड़ा सा दरदरा पीसेंगे तो आपका सॉफ्ट दही बड़े जो है ना बहुत बढ़िया सॉफ्ट बनेंगे और अंदर से जूसी होते हैं, पानी को अच्छे से अब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ले रहे हैं अदरक। अदरक जो है ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, दही बड़े में पड़ता है। मेन इंग्रेडिएंट है अदरक, काली मिर्च और जीरा। साथ में लोग हरी मिर्च भी डाल देते हैं, धनिया भी डाल देते हैं, आज के डेट में प्याज भी काट के डाल देते हैं वीडियो बनाने के चक्कर में, बट ऐसा नहीं है। जो प्रॉपर ट्रेडिशनल वे में जो दही बड़े बनते हैं उसमें ऐसे ही बनते हैं और वो ऐसे ही उनको बनाया भी जाता है। तो यहाँ पे अदरक, जीरा, काली मिर्च को हमने मिक्सर में डाल करके मोटा दरदरा पीसा है। अक्सर मैं ही पीसी थी मायके में भी, जब पीसना होता था तो मम्मी देती थी कि लो इसे अच्छे से पीस दो। और अब क्या करेंगे, साथ में एक साथ इसको डाल करके अच्छे से हमें इसे फेंट देंगे। यहाँ पे हमने नमक ऐड नहीं किया है, क्योंकि नमक जब ऐड कर देंगे तो उड़द का दाल जो है ना वो पानी रिड्यूस करता है, तो हमारा जो बैटर है पतला होने लगेगा। तो इसमें नमक तब डालें जब आपको फ्राई करना हो। इसको अच्छे से फेंट लीजिए। फेंटने के बाद जो है हम इसे चेक कर लेंगे थोड़े से पानी में कि ये फ्लोट हो रहा है कि नहीं। फ्लोट होने तक हमें इसे फेंटना जरूरी होता है। और जब अच्छे से फेंट गया तो हम इसमें नमक और हींग भी ऐड किए हैं। हींग से टेस्ट भी अच्छा आता है और डाइजेशन में भी अच्छा हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे हींग भी ऐड कर दी है। अब हम क्या करेंगे कि एक हमने भगोना ले लिया है, भगोने में पानी डालेंगे। पानी को डाल करके इसे हम गर्म कर लेंगे। पानी हमें गर्म क्यों चाहिए? पानी हमें चाहिए गर्म, हमारे दही बड़े जब कढ़ाई में से निकलेंगे तो इनको हमें क्या होता है कि डायरेक्ट गर्म पानी में डालना होता है, जिससे कि ये काफी सॉफ्ट होते हैं, मॉइस्ट हो जाते हैं और फूल भी जाते हैं गरम गरम, जिससे कि दही में जाते हैं ना तो इनको एब्जॉर्ब करने में देर नहीं लगता है। सो मैंने काम करते करते प्यास लगी थी तो हमने पानी पी लिया, और पानी पीने के साथ साथ हम यहाँ पे आगे अपनी कढ़ाई ली। कढ़ाई बहुत गंदी हो चुकी थी तो उसको पहले हम साफ किए हैं, फिर हम उसको डाले हैं यहाँ पे तेल डाले हैं मांजने के साफ करने के बाद, क्योंकि जंग लग जाता है। लोही कढ़ाई धुल के रखो ना तो इसमें जंग लग जाता है। और उसमें गरम साफ करने के बाद तेल डाल के गर्म होने के बाद हमने यहाँ पे थोड़े थोड़े बड़े डाल करके फ्राई कर लिए। और ये देखिए मेरे बड़े कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में। तो इतना कलर आने तक आप ट्राई जरूर कीजिएगा। मैं तो इससे भी डार्क कर देती हूँ, क्योंकि हमारे मायके में अक्सर डार्क ही किया जाता है, क्योंकि जब दही बड़े जब दही में जब जाते हैं ना तो उनका कलर ऑलरेडी हल्का हो जाता है, इसलिए हमारे मायके में थोड़ा सा इससे भी डार्क बनाया जाता है। बट ये हमारे ससुराल में ऐसे नहीं पसंद है, इसलिए मैंने नहीं डाला। अब हम एक पैन में लेंगे दही, जिसको विस्कर की हेल्प से मिक्स करेंगे। साथ में हम ले रहे हैं काला नमक, और काला नमक के साथ हमने यहाँ पे बनाया है एक मसाला, जिसका हम इंग्रेडिएंट